ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण। हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप चौथा अध्याय दिव्य ज्ञान श्लोक संख्या 26 आज हम लोग लेंगे। तो हम लोगों ने कल देखा कि भगवान 11 प्रकार के विविध श्लोकों के बारे में बताते हैं और इन 11 प्रकार के जो विभिन्न यज्ञ बताते हैं भगवान कि किस प्रकार कोई भी शरीरधारी जीव जो है इस पृथ्वी में वो किस प्रकार विभिन्न विभिन्न प्रकार से वो यज्ञ करता है या कर सकता है। तो 25 नंबर श्लोक में हम लोगों ने देखा कि भगवान पहले लाइन में और दूसरे लाइन में दो प्रकार के लोगों के बारे में बताते हैं। एक हो गया जो देव की पूजा करते हैं, देवताओं की पूजा करते हैं, यानी सकाम कर्मी यज्ञ करने वाले, और दूसरा में बताते हैं ब्रह्म में अग्नि करने वाले, यानी जो ब्रह्मवादी है, जो निर्विशेषवादी है, वो जो ब्रह्म ज्योति को प्राप्त करना चाहते हैं। यानी ये दो प्रकार के लोग हम लोग को मिल गए, सकाम कर्मी और ज्ञान योगी, ये दो हम लोग को मिल गए। अब हम लोग आगे देखते हैं भगवान क्या बताते हैं। तो 26 नंबर श्लोक में क्या बता रहे हैं भगवान, हम लोग इसको सुनते हैं। श्रोत्र आदिनी इंद्रियाणि अन्य संयम अग्निषु जुह्वति शब्द आदिन विषयान अन्य इंद्रिय अग्निषु जुह्वति। इसमें से कुछ विशुद्ध ब्रह्मचारी श्रवण आदि क्रियाओं तथा इंद्रियों को मन की नियंत्रण रूपी अग्नि में सहा कर देते हैं और दूसरे लोग गृहस्थ इंद्रिय विषयों को इंद्रियों की अग्नि में सहा कर देते हैं। तो यहाँ अब वापस दो प्रकार के लोगों के बारे में बताया जा रहा है जो यज्ञ करते हैं। पहली सेंटेंस जो है, पहला लाइन 26 नंबर श्लोक का, वो बताया रहे हैं किसके लिए? जो श्रोता है, जो सुनते हैं, जो श्रवण के माध्यम से अपने आप को एक्सपर्ट बनाते हैं और फिर वो क्या होते हैं, श्रवण ज्ञान के माध्यम से वे अपने लोग अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। तो पहला सेंटेंस जो है वो ब्रह्मचारियों के लिए बताया गया है। तो मूलतः ब्रह्मचारी कौन होते हैं? जो भगवान श्री कृष्ण की चिंतन में, उनकी सेवा में जो रहते हैं, जो शास्त्रों का अध्ययन करते रहते हैं, जो भगवान के विषय में श्रवण करते रहते हैं, सुनते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, उन ब्रह्मचारियों के लिए बताया गया है कि वो जो ब्रह्मचारी जो रहते हैं, विशुद्ध ब्रह्मचारी, वो क्या करते हैं, अपने इंद्रियों को और मन को नियंत्रण करके इसको मन और इंद्रियों को दोनों को ही जो इन लोग नियंत्रण करते हैं और नियंत्रण करके उसी प्रकार उन लोग उस ब्रह्मचारी व्रत का इन लोग पालन करते हैं। और सेकंड लाइन में बताया गया किसके बारे में? जो गृहस्थ आश्रम में है। गृहस्थ आश्रम में जैसे हम लोग सबको किसमें गृहस्थ आश्रम में बच्चे हैं, हस्बैंड है, माँ बाप है या वाइफ है। तो गृहस्थ आश्रम के लिए क्या बताया गया है कि जो गृहस्थ आश्रम में रहते हैं वो गृहस्थ आश्रम के कुछ नियम बनाए हैं भगवान ने, उसी में वो रहकर उसी का पालन कर कर वो अपने इंद्रियों को संयम करते हैं। तो ये जो 26 नंबर श्लोक है, ये इंद्रिय और मन को संयम करने की विधि को बताता है कि जो ब्रह्मचारी होते हैं वो किस प्रकार मन और इंद्रियों को संयम करते हैं कि वो भगवान की ज्यादा से ज्यादा बात सुनते हैं, भगवान की कथाओं का लीलाओं का स्वादन करते हैं, भगवान का प्रचार में लगे हुए रहते हैं,
हाँ, भगवान से जुड़े हुए रहते हैं। तो इस प्रकार जो है ब्रह्मचारी जो है वो अपने इंद्रियों को नियम नियम निग्रह करता है, इंद्रियों को दमन करता है, इंद्रियों को कंट्रोल करता है। और उसी प्रकार जो गृहस्थ आश्रम में जैसे हम और आप, तो गृहस्थ आश्रम में हम लोगों को ब्रह्मचारी की तरह नहीं है, हम लोगों को छूट दिया गया है। हम लोग क्या करते हैं, अपने बच्चों को हम लोग प्राप्त कर सकते हैं गृहस्थ आश्रम में। मगर गृहस्थ आश्रम का मतलब ये नहीं हुआ कि फिर उसी में ही हम लोग लगे हुए रहे। ये सारे आश्रमों के जो भगवान हम लोग को दिए हैं, ब्रह्मचारी आश्रम, गृहस्थ आश्रम, सकाम कर्म या ज्ञान मार्ग, जो भी अभी तक हम लोग को मिला है, ये क्या चीज के लिए दिए हैं? इंद्र तृप्ति के लिए नहीं दिया है। ये दिया है कि क्रमश धीरे 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 हम लोग आध्यात्मिक जीवन तक पहुंच सके। तो गृहस्थ जीवन में क्या है, अगर हम लोग संतान की उत्पत्ति करना चाहते हैं या कुछ करना वो है तो प्रॉब्लम नहीं है, मगर एक नियम के अनुसार। अगर कोई पुरुष है तो अपनी स्त्री के साथ ही संबंध बनाए, कोई स्त्री है तो अपने पुरुष के साथ ही संबंध बनाए, अवैध संबंध नहीं बनाए। जिससे क्या होगा, अवैध संबंध बनाएंगे तो धर्म के जो मार्ग है, धर्म में जो नियम कानून जो बनाए हुए हैं, उसका क्या होगा, हम लोग से कहीं ना कहीं चूक हो जाएगा, हम लोग उन नियमों को तोड़ बैठेंगे। तो यहाँ पर जो इस श्लोक में ब्रह्मचारी और गृहस्थ आश्रम, इन दो के विषय में बताया गया है। इसका तात्पर्य को पढ़िए। हरे कृष्णा, मैं पढ़ती हूँ। मानव जीवन के चारों आश्रमों के सदस्य ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा सन्यासी पूर्ण योगी बनने के निमित्त हैं। मानव जीवन पशुओं की भांति इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं बना है। अतएव मानव जीवन के चारों आश्रम इस प्रकार व्यवस्थित हैं कि मनुष्य आध्यात्मिक जीवन में पूर्णता प्राप्त कर सके। ब्रह्मचारी या शिष्यगण प्रामाणिक गुरु की देखरेख में इंद्रिय तृप्ति से दूर रहकर मन को वश में करते हैं। वे कृष्ण भावनामृत से संबंधित शब्दों को ही सुनते हैं। श्रवण ज्ञान का मूलाधार है। अतः शुद्ध ब्रह्मचारी सदैव हरे नाम कीर्तनम अर्थात भगवान धीरे, हरि बोल, थोड़ा सा धीरे, थोड़ा स्लो पढ़िए, थोड़ा स्लो पढ़िए। अतः शुद्ध ब्रह्मचारी सदैव हरे नाम कीर्तनम अर्थात भगवान के यश के कीर्तन तथा श्रवण में ही लगा रहता है। वह सांसारिक शब्द ध्वनियों से दूर रहता है और उसकी श्रवणेन्द्रिया हरे कृष्ण की आध्यात्मिक ध्वनि को सुनने में ही लगी रहती है। इसी प्रकार से गृहस्थ भी, जिन्हें इंद्रिय तृप्ति की सीमित छूट है, बड़े ही संयम से इन कार्यों को पूरा करते हैं। यौन जीवन, मादक द्रव्य सेवन और मांसाहार मानव जीवन की सामान्य प्रवृत्तियां हैं, किंतु संयमित गृहस्थ कभी भी यौन जीवन तथा अन्य इंद्रिय तृप्ति के कार्यों में अनियंत्रित रूप से प्रवृत्त नहीं होता। इसी उद्देश्य से प्रत्येक सभ्य मानव समाज में धर्म विवाह का प्रचलन है। यह संयमित अनासक्त यौन जीवन भी एक प्रकार का यज्ञ है, क्योंकि संयमित गृहस्थ उच्चतर दिव्य जीवन के लिए अपनी इंद्रिय तृप्ति की प्रवृत्ति की आहुति कर देता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पर कि ये जो गृहस्थ आश्रम जो भगवान हमें बन दिया है, ये गृहस्थ आश्रम में हम लोग को रहकर मूल 5 चीजों को हम लोग को पालन करना पड़ेगा। अगर एक गृहस्थ आश्रम के बारे में अगर हम लोग को जानना है, कभी आप लोग याद दिलाइएगा, भागवत में खूब सुंदर वर्णन है स्त्रियों का क्या धर्म होता है। जो आप लोग में से कोई भी अगर भागवत में पढ़ा हुआ, कंप्लीट किया हुआ है, तो उसको पता चलेगा कि स्त्रियों का क्या धर्म होता है, भागवतम में दिया हुआ है। और प्लस गृहस्थ आश्रम कैसा होना चाहिए, इसका भी भागवतम में खूब सुंदर वर्णन है। तो हम लोग को जानना पड़ेगा। गृहस्थ आश्रम से रिलेटेड हमेशा एक प्रश्न हम लोग का होता है लहसुन प्याज का, तो मैं खूब डिटेल्स में उसमें नहीं जाऊंगा, क्योंकि अभी आप लोग सब कोई ग्रुप 2 के स्टूडेंट्स है। जो ग्रुप 1 वाले हैं उनको तो साल, 1.5 साल, 2 साल हो गया है, उनमें से कुछ लोग जो है प्रयास कर रहे हैं। मगर क्या है, कुल मिला के क्या है, बात ऐसा है कि वो एक माता जी है कि नहीं अभी क्लास में, वो जो प्रश्न पूछी थी कल, पूनम गरोडिया माता जी। हाँ वो है ना, ओके। नहीं हाँ, वो प्रभु जी, हाँ ओके। तो क्या होता है, हर एक चीज जो हम लोग खाते हैं ना, कोई भी चीज, कोई भी आइटम हम लोग खाते हैं, बेकरी के खाए, पिज्जा खाओ, एप्पल खाओ, रोटी सब्जी खाओ, कोई भी चीज खाओ, लहसुन प्याज खाओ, सब्जी खाओ, फल खाओ, दूध पियो, कोई भी चीज है, हर चीज में गुण का प्रभाव होता है। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण का प्रभाव होता है, ठीक है। अभी क्या है, हम लोग दूध या गाय से जातीय कोई चीज खाते हैं, उसमें सतोगुण का प्रभाव रहता है, सब्जी सतोगुण में आती है। ये पिज्जा, बर्गर, फर्गर, हाबी जाबी, ये सब चीजें ये रजोगुण में आती है। और
ये जो तामसिक आहार, मछली, मुर्गी, लहसुन, प्याज इत्यादि, ये सब तमोगुण में आता है, यानी सतो रजो से नीचे तमोगुण में आता है। तो क्या होता है, तमोगुण की वस्तुएं जब हम लोग खाते हैं ना, तो हम लोग की इंद्रियां जो है ना बहुत ज्यादा उत्साहित हो जाती है, खूब ज्यादा एक्टिव हो जाती है इंद्रियां। और हम लोग को भक्ति जीवन का मतलब क्या हो गया, भक्ति जीवन मतलब हम लोग को एटलीस्ट सतोगुण में रहने का। अगर हम लोग तमोगुण की चीजें खाएंगे तो हम सतोगुण में रह सकेंगे क्या? उत्तेजित करता है, लहसुन प्याज खा के देखिए देखिए ब्लड एकदम इमीडिएटली गर्म हो जाता है। दूसरा नंबर में कोई भी चीज जो जिससे गंध आए, लहसुन प्याज हम लोग खाने से नो डाउट थोड़ा सा स्मेल आता है, क्योंकि उससे क्या होता है, बॉडी का जो जो स्वेटिंग जो होता है ना, जो पसीना जो निकलता है, वो इमीडिएटली ब्लड में इतना जल्दी वो लहसुन और प्याज फैल जाता है कि हम लोग का सब सेल्स में उसका स्मेल हो जाता है। तो जब स्वेटिंग होता है उसमें भी उसका स्मेल आने लग जाता है। तो हम लोग अगर इस टाइप से अगर तामसिक चीज खाएंगे, तामसिक प्रकार की अगर हम लोग की वो अवस्था रहेगी, तो हम लोग क्या भगवान के पास जा सकेंगे? सपोज मंदिर में भोग लगाना है, भगवान को सुलाना है, भगवान को जल लगाना है, भगवान की तुलसी आरती करनी है, जब हमारे बॉडी में से स्मेल आ रहा, हाउ कैन वी सर्व कृष्णा? क्योंकि कृष्ण तो इतना कोमल है, शास्त्र में बताया गया है कि एक बार महालक्ष्मी जो है, लक्ष्मी मैया भगवान के चरण दबा रही थी, तो चरण दबा रही थी तो मैया बोली, भगवान बोले थोड़ा धीरे दबाओ, तो मैया थोड़ा धीरे दबाई, बोला और थोड़ा धीरे दबाओ, और थोड़ा धीरे दबाई, बोला अरे और थोड़ा धीरे दबाओ। तो मैया बोली कि एक काम करती हूँ, मन मन में सोची, मैं हाथ ही नहीं लगाती हूँ, मैं ऐसे ही ऊपर से ऐसे पाँव के ऊपर ऐसे हाथ फेरती हूँ कि मेरे छाँव से जो है पाँव दबता जाएगा, पाद सेवा हो जाएगी भगवान की। तो भगवान बहुत अच्छा लगा भगवान को। तो यानी भगवान कितने कोमल है कि वो जो सिर्फ छावनी जो पड़ रही थी माँ के हाथ की, उससे उनका उनको आराम मिल रहा था। और एक बार के ऐसे भागवतम में भी कथा आती है, भगवान एक बार बैठे हुए थे, तो पास से क्या हुआ था, एक पत्ता टूट के गिरा वृक्ष से, मतलब भगवान के कान के पास से वो पत्ता गुजरा, तो भगवान के कान में दाग हो गया उस पत्ता का। तो सोचे कितने कोमल है भगवान। अब उस कोमल भगवान के पास में हम लोग लहसुन प्याज का मुंह लेके जाएंगे तो वो बेचारा बेहोश हो जाएगा हम लोग का गंध से। एनीवेज, अभी बच्चे लोग देखिए, हम लोग को एक और चीज है, इसमें एक चीज समझना पड़ेगा। अगर कोई भी हमारे बच्चे लोग या हस्बैंड, या जो हस्बैंड लोग उनकी वाइफ लोग अगर भक्ति जीवन में नहीं है, हम लोग को खूब सावधानी पूर्वक हम लोग को गृहस्थ जीवन चलाना है। कोई खाना चाहता है खाए, कोई बात नहीं है, उसके लिए क्या करेंगे, अलग से बर्तन में बना दिए, चतुरता से काम करना है। एक अलग से कढ़ाई ले आइए, 200-400-500 रुपया लगेगा लगेगा, कोई बात नहीं है। उन लोग को जब भी खाना है वो कढ़ाई भी अलग से रख दीजिए, जब भी उन लोगों को खाना उसमें बना बनू दिए, उन लोग को दे दिए, खत्म बात। फिर वो कढ़ाई को वापस धो धुआ के अच्छे से आप लोग अलग से रख दिए। और फिर भगवान जी का जब बनाना होगा भोग, तो फिर जो रेगुलर कढ़ाई है, अच्छा कढ़ाई जो है उसमें भगवान का भोग बनाए, भगवान को ऑफरिंग किए, वो प्रसाद खिलाते रहिए बच्चा लोग को, घर वाले लोग को, सबको। धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। देखिए, तीसरा अध्याय में आया ना, किसमें आया था, ऐसे था कि जो ज्ञान में स्थित हो जाता है, जिसको भगवान के बारे में पता चल जाता है, और उसके निम्न स्तर के जो भी है, कोई सकाम कर्मी अगर घर में है कोई भी आदमी, या कोई पड़ोस में है, या फिर सोसाइटी में है, तो उसको वो डिस्टर्ब नहीं करता है। क्योंकि नहीं तो क्या, वो फ्रस्ट्रेटेड हो जाएगा। उसको क्या, उसको हेल्प करना है, ठीक है तुम सकाम कर्म मार्ग में, नो प्रॉब्लम, तुमको उसी में हम हेल्प करना है। क्योंकि धीरे 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 वो 3.7 है गया ना, 3.8 ऐसे कोई श्लोक है वो, मेरे को याद नहीं रहता है आज। 3.29 3.29 में ना, एक सेकेंड, 3.272829 मोगस होने पर अज्ञान भौतिक कार्य में संलग्न रहकर नाशक हो जाता है, यदि भी उनके ये कार्य उनमें ज्ञान भाव के कारण खत्म होते हैं, किंतु यस, एक्सीलेंट, वेरी वेरी गुड। तो देखिए 3.29 में क्या बताया पूनम माता जी, कि वी शुड हेल्प देम, नहीं तो क्या होगा, वो फिर भागेगा हम लोग से, और वो भक्ति जीवन में आगे नहीं आएगा। तो ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो गृहस्थ आश्रम में 5 मूल बातों को हम लोग को ध्यान रखना चाहिए। गृहस्थ आश्रम सिर्फ संतान को उत्पन्न करने के लिए, उत्पत्ति करने के लिए, और सिर्फ संभोग करने के लिए हम लोग को ये गृहस्थ आश्रम नहीं मिला है। गृहस्थ आश्रम सबसे आसान तरीका है भगवान को पाने का, सबसे आसान। देखिए,
लेडीज लोग जब करती है 1.5 घंटा, 16 माला जो लोग करते हैं 1.5 घंटा, 1.5 घंटा, पौने 2 घंटा लगता है। तो देखिए उतना देर क्या करता है वो हस्बैंड लोग हेल्प करते हैं, कोई भी घर का काम है इधर उधर का वैसा। अभी यही अगर वो औरत अगर क्लब डिस्को से अगर जुड़ जाए तो क्या उसका हस्बैंड उसको हेल्प करेगा? हस्बैंड बल्कि गाली देगा, डांटेगा, घर में झगड़ा होगा। अभी हस्बैंड अगर भक्ति जीवन में है तो वो क्या कर रहा है, ऑफिस जाता है, प्रसाद लेके जाता है, खाता प्रसाद है, मन भी उसका अच्छा रहता है, क्रोध वगैरह भी कम आता है। तो क्या होता है घर में अनबन भी कम होता है। तो इसका मतलब क्या है, हस्बैंड वाइफ दोनों जन जुड़ के जब भक्ति जीवन करें ना, बहुत आसान है भक्ति जीवन। क्या ये ज्ञान मार्ग में, ध्यान मार्ग में इतना आसान है? ध्यान मार्ग में तो अभी आप लोगों को मालूम चलेगा 6 चैप्टर में, एकदम मोस्ट टफेस्ट मार्ग है वो, है? तो इसका मतलब गृहस्थ आश्रम जो है भक्ति जीवन के लिए सबसे अनुकूल वातावरण है। अभी हम लोग बहुत सारा उदाहरण दे सकते हैं, सौबरी मुनि का, विश्वामित्र का, इत्यादियों का, जो लोग क्या किए, तपस्या किए, हैं? और अभी मैं थोड़ा दिन पहले रामायण में भी एक चरित्र आया था, मैं नाम भूल रहा हूँ, वो जो है एकदम उनको यज्ञ में वो बहुत निपुण थे, तो दशरथ महाराज जी उन्हीं को ही बुलाते हैं ताकि वो यज्ञ करने से उनको पुत्र की प्राप्ति होगी। तो वो उनका भी मैं देखा, वो भी वही थे, एकदम पूरा एकदम ध्यान योगी एकदम। मगर क्या हुआ अल्टीमेटली, स्त्री को देखा, नारी को देखा, आदमी ललचा गया। तो बेटर है गृहस्थ आश्रम में रहो। गृहस्थ आश्रम में रह के अगर हम लोग भक्ति जीवन अगर प्रैक्टिस करते हैं, आसान है, कोई बात नहीं है। इंद्रिय भोग का इच्छा है, कोई संग करने का इच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, भगवान का नाम लेते रहो वंस, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो गृहस्थ आश्रम जो है एक ऐसा चीज है जिसमें क्या है, स्त्री हो या पुरुष हो, उन लोग कुकिंग कर सकते हैं, एक दूसरे को हेल्प कर सकते हैं, भगवान की सेवा हो सकती है, भगवान की सेवा में बाधा नहीं आती है, भगवान को भोग लग सकता है। कम से कम दिन में एक बेला तो हम लोग को भगवान को फुल फुल मिल देना चाहिए, फुल मिल भगवान को भोग देना चाहिए हम लोग को। बाकी कोई बेला अगर आप लोग देना तो चाहिए, सारा ही बेला नहीं पे दे पाते, कम से कम एक बेला तो कम से कम भगवान को देना चाहिए। नहीं तो क्या, घर के भगवान तो को भोग ही नहीं लग रहा है तो हम लोग क्या खा रहे हैं फिर? इसका सब बाहर का खा रहे हैं हम लोग, रास्ता का वो क्या बोलते हैं उसको, फास्ट फूड वगैरह वो सब खा रहे हैं। प्लस गृहस्थ आश्रम क्या है, हम लोग धन संपत्ति कमाते हैं गृहस्थ आश्रम को चलाने के लिए। अभी वो धन संपत्ति से हम लोग क्या करते हैं, भगवान के कार्य में, भगवान से जुड़ा हुआ कार्य में, भगवान का प्रचार का कार्य में हम लोग उस धन संपत्ति को व्यवहार कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। ये किसी आश्रम में नहीं मिलेगा, ना ब्रह्मचारी में मिलेगा, ना वानप्रस्थ में मिलेगा, ना सन्यासी में मिलेगा। तो गृहस्थ आश्रम हम लोग को जब भगवान दिया है, अभी आजकल गृहस्थ आश्रम मतलब आजकल क्या हो गया मॉडर्न में, गृहस्थ आश्रम मतलब हो गया मेर लिविंग रिलेशन। जब तक मेरा आपके साथ मन लग रहा है तब तक आप मेरे हैं, जब मन आपसे उग गया आप अपना, मैं मेरा। इमीडिएटली डाइवोर्स, डिवोर्स चाहिए हम लोग को, हम लोग तो नहीं रहेंगे साथ में। तो ये हो गया है, क्यों? आजकल शास्त्र का ज्ञान है नहीं और इंद्रिय तृप्ति प्रबल है। गृहस्थ आश्रम का मतलब हो गया आजकल इंद्रिय तृप्ति, कुछ घूमेगा, कहीं कुछ पहनेगा, रात को डिस्को में जाएगा, ड्रग्स लेगा, ये करेगा वो करेगा, तो उसको समझ लिया है गृहस्थ जीवन। मगर गृहस्थ जीवन भगवान क्या बोल रहा है समझना पड़ेगा, हम लोग को जानना पड़ेगा। आज हम लोग का समाज में जो इतना जो डाइवोर्स हो रहा है, इतना जो डाइवोर्स हो रहा है, ये कभी आप लोग सुना था कि हम लोग का माँ बाप के टाइम पर इतना होता था? कभी नहीं था ये सब, क्योंकि उस टाइम पर संस्कार हुआ करता था। हम लोग के 10 प्रकार के संस्कार भगवान बताते हैं, वेदों में बताया गया है 10 प्रकार के संस्कार है, वो संस्कार का नियम पालन था। पहले आप लोग देखे होंगे, हम लोग जब छोटे थे तो एक जड़ूला संस्कार होता था, मतलब बच्चे लोग का चूल को काटा जाता है कोई मंदिर में या किसी देवी देवता के यहाँ पर। फिर एक हम लोग का नाम संस्कार होता था। नाम संस्कार मतलब क्या होता है, वो बच्चा जन्म उसका शुद्धिकरण होता है, 40 दिन बाद उसका अच्छा दिन देखकर उसका नामकरण होता है, यज्ञ होता है, सबको बुलाया जाता है, कीर्तन भजन होता है। फिर उसी टाइप से क्या होता है, जो लेडीज लोग, लड़की लोग जो 14 साल की होती है तो प्रॉब्लम होने से मतलब क्या, फर्स्ट बार एक बार वो भी एक संस्कार का होता है। उस से मतलब क्या है, विवाह संस्कार होता है, मृत्यु संस्कार, सब विभिन्न संस्कार थे हम लोग के। आजकल वो संस्कार रह गया हम लोग पे, है? कोई कुछ मानता ही नहीं, हम लोग कोई भी कुछ भी नहीं मानता हम लोग। हालांकि ये भक्ति मार्ग से लेन देन ही नहीं है, मैं तो अभी सकाम कर्म मार्ग का ही बात कर रहा हूँ। अरे भक्ति मार्ग का तो गृहस्थ भूल ही जाओ हम लोग,
ये तो बहुत दूर का बात है। सकाम कर्म का मार्ग में जो गृहस्थ जीवन में जो बताया हुआ है, क्या उसका पालन कर रहे हैं हम लोग? सब चीज खंड कर दिया हम लोग, सब चीज खंड करके खत्म कर दिए है। तो ये गृहस्थ आश्रम जो है, ये भक्ति जीवन के लिए बहुत आसान और इजीएस्ट प्रोसेस है भगवान को प्राप्त करने का। जब तक हम लोग के ब्रेन में ये नहीं आएगा टॉलरेंस, स्त्री को पुरुष के प्रति और पुरुष को स्त्री के प्रति टॉलरेंस होना पड़ेगा, इज्जत होना पड़ेगा। हम लोग के आज के दिन में सबसे ज्यादा कमी क्या गया? रेस्पेक्ट का। तुम ऐसे क्यों बोल दी, तुम ऐसे क्यों बोल दिया, तुम ऐसे क्यों बोल दी, तुम ऐसे क्यों बोल दिया। पहले तुम का भाषा ही नहीं था, पहले आपसे भाषा होता था, पहले आप बोलते थे। क्यों? एक ठू गैप रखता था। पहले एक तो उम्र में भी डिफरेंस होता था हस्बैंड वाइफ में। क्यों उम्र में डिफरेंस होता? ताकि वो औरत को रेस्पेक्ट करे, वो उस नजर से समझे कि ये ज्यादा दुनिया देखा हुआ है। आजकल तो सब स्कूल लाइफ से एक ही क्लास में पढ़े में वैसे शादी कर लेते हैं, वैसे सब कुछ है, डिफरेंस कुछ है नहीं। पहले क्या था कि गोत्र देखा जाता था कि सेम गोत्र में नहीं होना चाहिए, इत्यादि देखा जाता था। ये जो तलाक, जो ये जो हम लोग के बच्चे, जो बहुत सारे जो बच्चे, जो अपांग बच्चे या थोड़ा से गड़बड़ा बच्चे जो पैदा होते हैं, ये मैक्सिमम एक एनालिसिस करके पाया गया है कि सेम गोत्र में जब शादी होता है तब ये ज्यादा होता है। पहले ये सब चीज नहीं था, पहले हम लोग ये सब चीज देखते थे, कर्ण मिलाते थे, ये करते थे, वो करते थे, दिन बार देखते थे। दिन बार देख के क्या करते थे, जो होलिका दहन जो होता है उस समय के साथ में एक तो विवाह का समय उसके साथ लिंक होता था कि फेरा उस समय का होना चाहिए। आजकल क्या हो गया है, अरे रात को कौन जगेगा, दोपहर में कर दो, शाम को कर दो, 5 बजे कर दो, 6 बजे कर दो, कभी भी कर दो। हम लोग का जितना भी रीति रिवाज था ना पहले, उसमें सब में देवता लोग आते थे। पहले देवता लोग को आह्वान किया जाता था। कोई घर प्रवेश हुआ, दुकान का ओपनिंग हुआ, पहले जो घर को, दुकान को, ऑफिस को जो सुबह पहले जब खोलते थे पहले, तो उसको प्रणाम करते थे, उसमें एक तो मंत्र गाया जाता था। फिर दुकान और ऑफिस को बढ़ाते वक्त भी, शाम को जब बंद करते हैं तो उस टाइम पर भी उसको करते थे। सब चीज का हम लोग का संस्कार था, हम लोग का नियम था। क्यों? देवताओं का आवाहन होता था, देवता लोग आते थे हम लोग के। अब क्या हो गया, हम लोग का कोई भी प्रोग्राम, घर प्रवेश हो, शादी हो, बर्थडे पार्टी हो, नामाकरण हो, कोई मर गया हो, शोक हो, कोई भी हो, सब में शराब ओपन हो गया है, दारू का पार्टी ओपन हो गया है। तो देवी देवता आते नहीं है, नहीं आते, नहीं आते, नहीं। देवी देवता बहुत ऊपर हम लोग के, हम लोग से। तो यानी क्या है, बोलने का तात्पर्य क्या है, गृहस्थ आश्रम भगवान ने इतना आसान तरीका बनाया है, हमने और आपने इसको मिलके खत्म कर दिया, फिनिश कर दिया है। और आने वाला समय ऐसा आ जाएगा कि हमारे बच्चे लोग शादी ही नहीं करेंगे, सब लिविंग रिलेशन में रहेंगे बस। मन लगा नहीं मिलेगा, तुम तुम्हारी मैं मेरा, और एक नया मिलेगा उसके साथ रहेंगे। तो क्या होगा, ये जो वर्ण संकर संतान जो हम लोग बोलते हैं ना बार बार, पहला अध्याय से जो चल रहा वर्ण संकर, ये वर्ण संकर उत्पन्न होगा। क्यों उत्पन्न होगा? बिना विवाह के जब बच्चे हो जाते हैं तो उसको क्या करते हैं, रास्ता में गिर देते हैं, वो जबड़ा में गिर देते हैं, अनाथ आश्रम में गिर देते हैं, ब्रिज के नीचे गिर देते हैं, रेलवे स्टेशन पे गिर आते हैं। वो बच्चे बड़े होके क्या करेंगे? वो तो संस्कार है नहीं उनमें, संस्कार हम लोग सीखेंगे नहीं, तो वो क्या होंगे? वो समाज को और गंदा करेंगे और दूषित करेंगे। तो हम लोग सबका रेस्पॉन्सिबिलिटी है, गृहस्थ आश्रम में रह के हम लोग को खूब सुंदर से भक्ति करें, ताकि कौन क्या कर रहा है भूल जाओ। कम से कम हम लोग भक्ति अच्छे से करेंगे, हम लोग के संतान, हम लोग के बच्चे लोग। और एक और चीज, एक रिक्वेस्ट आप लोग से, हो सकता है आप लोग का 100 करोड़ रुपया होगा, 500 करोड़ रुपया होगा, 1000 करोड़ रुपया होगा, 1 करोड़ रुपया होगा, 10 लाख रुपया होगा, 5 रुपया होगा, 100 रुपया होगा, कुछ भी होगा। आप लोग अच्छी भक्ति करेंगे तो आप लोग के बच्चे भी भक्ति लाइन में जाएंगे। मतलब भक्ति लाइन में जाएंगे मतलब ठीक है, एकादशी करेंगे, माला करेंगे, कम से कम। और जो संसार में जो बच्चे हैं उनसे तो हमारे बच्चे 1 पैसा के तो अच्छे होंगे कम से कम। हम लोग को जब अगर बेटा है तो उसके लिए जब भी बहू लानी हो, आप किसी भक्त के घर से लेके आइए। उसका क्या होगा, उसका मैचिंग करेगा, उसका आने वाली पीढ़ी भी वैसी होगी। ला है आपका बच्चा 16 माला करने वाला, उसको आप बेबी ला देंगे तो फैंसी, नहीं नहीं मेरी बहू तो एकदम गाड़ी चलाती है, वो एकदम लाख रुपए तो उसका सैलरी है, ओह वो डिस्को में जब नाचती है तब सब कोई वाह वाह करते हैं। आप पहले तो उसको बेचारे के गला में आप लोग बांध देंगे,
और फिर दूसरा दिन से देखेंगे वो 16 माला क्या, वो 6 माला भी नहीं करेगा वो। और तब क्या होगा, आप उसको समझाएंगे, कर बेटा कर बेटा, अरे करेगा कहाँ से। उसकी जो संगिनी थी, उसकी जो साथी जो थी, जो उसकी गृहंगिनी थी, वैसा उसका मेला का लाना चाहिए, मेला जोड़ा का लाना चाहिए। जैसे करदम मुनि, करदम मुनि को क्या बोला गया, ब्रह्मा जी आए करदम मुनि को बोले कि करदम मुनि तुम विवाह कर लो। तो करदम मुनि बोले कि नहीं मैं विवाह नहीं करूंगा। तब बोलते कि नहीं नहीं तुम विवाह कर लो, तुम्हारे योग्य, तुम्हारे योग्य तुम्हारे लिए स्त्री में आएगी। तो कौन, वो बोलता कि देहूती आएगी, तुम देहूती के साथ विवाह कर लेना। विवाह करने से क्या होगा, तुमको 9 कन्या होगी और 10वां पुत्र होगा, और पुत्र के हिसाब से पुत्र के रूप में मैं स्वयं आऊंगा। तब भगवान कपिल मुनि के तरफ से रूप में आए। तो बोलने का तात्पर्य क्या है, योग्य है, अयोग्य लेके आएंगे, हम लोग का भी जीवन खराब होगा। अगर पुत्री है, पुत्री है, तो हम लोग क्या करना चाहिए, थोड़ा सा भक्त फैमिली देख के देना चाहिए, वैष्णव फैमिली देख के देना चाहिए। कोई बात नहीं है, थोड़ा रुपया पैसा अगर कम है कोई बात नहीं है, अरे रुपया पैसा कमा लेगा, और नहीं होगा तो नहीं होगा, कोई बात नहीं है, क्या प्रॉब्लम क्या है। भगवान 2 वक्त का रोटी दिया, 2 वक्त का रोटी देगा भगवान, कोई टेंशन का बात नहीं है। मगर वही हमारी लड़की सुशील, हमारी लड़की है पढ़ी लिखी हुई, हमारी लड़की सुंदर, हमारी लड़की भगवान का पूजा पाठ करने वाली, सुबह मंगला आरती करने वाली, भागवतम क्लास करने वाली, गीता पढ़ने वाली, अब उसको एक आईएएस ऑफिसर दे दिया, किंतु वो आईएएस जो है वो एकदम चैंपियन ऑफ द चैंपियन है सब काम में। क्या मेरी बेटी वहां खुश रहेगी? अगर वही उसको, अगर एक रूपेश प्रभु आप क्लास में सो रहे हैं, और वही अगर हम लोग एक तो उसके लिए अगर भक्त लड़का अगर हम लोग देखते हैं, हा? कौन सा अच्छा है, आईएएस ऑफिसर के साथ मेरी बेटी खुश रहेगी, नहीं भक्त के साथ खुश रहेगी। भक्त के साथ में उसको आनंद रहेगा, रुपया पैसा कम है कोई बात नहीं, साल में एक बार वृंदावन जाऊंगी, वहां कृष्ण का नाम लूंगी, हाँ कीर्तन करूंगी, नाचूंगी भगवान के लिए, मायापुर जाऊंगी, हाँ उसके मन में क्या है कि मैं 4 धाम यात्रा करूं, मैं गंगा यमुना में मैं स्नान करूं। उसका मन इसमें नहीं जाएगा, डिस्को में जाए, फिस्को में जाए, इसमें जाए, शराब पिए, आजकल क्या आ गया, एक ठू क्या पीता है, एक ठू हुक्का, हुक्का बार, वो हुक्का टुक्का ये सब में नहीं जाएगा उसका। तो कहने का तात्पर्य है, गृहस्थ आश्रम इज बेस्ट फॉर अस, वी डोंट नो द यूटिलिटी, द यूटिलाइजेशन का कमी होने के कारण क्या है, हम लोग गृहस्थ आश्रम को मजाक बना के छोड़ दिया है। गृहस्थ आश्रम ये नहीं है। पहले हम लोग के बुजुर्ग लोग जो है कभी भी नंगा नंगा फोटो नहीं रखते थे, आजकल हम लोग का स्टाइल हो गया। मैं बहुत घरों में गया हूँ, वहां पर देखा हूँ घोड़ा का फोटो रखता है। घोड़ा तो इंद्र को प्रबल करता है, घोड़ा का तो फोटो रखने नहीं चाहिए, घोड़ा का फोटो रखते हैं। फिर मैं देखा हूँ बहुत जन के घर में कुछ लेडीज फेडीज का फोटो रखेंगे, ऐसे बच्चा को दूध पिला रही है, कुछ ऐसे हाथ को कर रखी है, कुछ वैसे कर रखी है। क्या है ऐसा, ये सब जरूरत नहीं है ना, ये सब का, ये सब का जरूरत नहीं हम लोग को। भगवान का फोटो रखो, है कुछ सुंदर सुंदर भगवान का फोटो रखो, भगवान का इतना इतना कुछ है। एनीवेज, ये सब भी क्या है, संस्कृति से है, संस्कृति है, ये हम लोग के किस प्रकार हम लोग का अपब्रिंगिंग होता है, इस पे बहुत डिपेंड करता है। अगर हमारे माँ बाप लोग अगर आध्यात्मिक जगत से जुड़े हुए हैं, आध्यात्मिकता उनमें है, हमारे में वो संस्कार आएगा ही आएगा, आएगा ही आएगा। हमारे माँ बाप में अगर संस्कार, वो आध्यात्मिकता की कमी है, तो हमारे में भी होगा डेफिनेटली। मैं बहुत सारे फैमिली में ऐसे देखा हूँ, बाप बेटा साथ में शराब पी रहे हैं, फिर कोई शादी विवाह होता है तो माँ भी पी रही है, बेटी भी पी रही है, बेटा भी पी रहा है, बाप भी पी रहा है, सब कुछ चल रहा है। क्या वो गृहस्थ आश्रम अच्छा चलेगा? कभी नहीं चलेगा, क्योंकि वो जितना देर वो इंद्र तृप्ति कर रहे हैं, शराब शराब पी रहे हैं, तब तक उन लोग खुश है। और जहां उन लोग का नशा थोड़ा नशा में आया, उन लोग में अनबन होगा, मारधार होगा, वो उसका बात नहीं सुन रहा, वो उसका बात नहीं सुन रहा है, हा? तो इट इज नॉट गुड। गृहस्थ आश्रम का यूटिलाइजेशन कीजिए बच्चों का उन्नति करने के लिए। बच्चे जो आपको जो मिले हैं, आपको मेरे को, मैं भी गृहस्थ आश्रम में हूँ, और जैसे आप लोग बिजनेस या जॉब में लगे हुए, मैं भी वैसे बिजनेस और जॉब में लगा हूँ। वी आर इन सेम लेवल।
बच्चे जो भगवान हमको देते हैं ना, हमें कम से कम बच्चों की तरफ हम लोग को सोचना चाहिए कि ये जो बच्चे जो हमें मिले हैं ना, ये भगवान की कृपा से हमें मिले हैं। क्योंकि हमारे और आपके बच्चे क्या करते हैं? एकादशी करते हैं, राइट? गीता का पाठ पढ़ते हैं, 2-4 जो भी माला हम लोग करते हैं, जैसा भी करते हैं, माला तो कम से कम करते हैं। भागवतम कम से कम 1 घंटा हम लोग सुनते हैं, पढ़ते हैं। रामायण तो 108 मन का डेली पढ़ते हैं। भगवान की आरती करते हैं, भगवान को भोग लगाते हैं, भगवान को घंटी बजाते हैं, भगवान के लिए फूल प्लग करके लाते हैं, भगवान की सेवा करते हैं, तुलसी आरती करते हैं। दे आर डूइंग समथिंग। तो हम लोग का दायित्व बनता है, वी शुड हेल्प देम इन स्पिरिचुअल लाइफ। मैंने तो क्या है, हम अपने बच्चों को पैदा करके भी हमने उनका जो मूल कारण था उनका पैदा होने का, वो मार्ग उनको नहीं दिखाया। अब सपोज हमारे माँ-बाप है, हमारे माँ-बाप सपोज भक्ति जीवन में नहीं है, मगर आज हम और आप भक्ति जीवन में, भक्ति जीवन नाम मात्र का भक्ति जीवन समझिए, हम लोग कुछ ना कुछ 0.00001% ही समझिए, भगवान के बारे में थोड़ा सा जानते हैं कुछ। वही चीज हम लोग अपने माँ बाप को अगर प्रीच करते हैं, माँ बाप को अगर सिखाते हैं, माँ बाप को बताते हैं, तब माँ बाप का भी जीवन सफल, हमारे बच्चों का भी जीवन सफल। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं? प्रचार कर रहे हैं, उनको प्रसाद खिलाते हैं। इसलिए हमेशा चेष्टा कीजिए आप लोग, घर में कुकिंग कीजिए। ठीक है, बच्चा लोगों को कभी पिज्जा बर्गर टर्गर कभी खाने का इच्छा, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है ना। कोई एक दिन बनाया, महीना में डेली नहीं बना रहे हैं, एक दिन बनाया, कोई बात नहीं, बच्चा को दीजिए ना, क्या प्रॉब्लम है? उसमें भी क्या कीजिए, बर्गर बुर्गर जो भी बनाया उसके अंदर भगवान के चरण में जो तुलसी लगाया हुआ है, वो तुलसी को उसमें चीज या फिज, वो क्या खाता ना उन लोग, उसके बटर पटर जो भी खाता है उस पर रख दिए और रख के उसको दे दिए, कोई बात नहीं है, नो प्रॉब्लम। वो खुश। उसको हमेशा क्या लगेगा कि भक्ति जीवन खूब टफ लाइफ नहीं है, हाँ मैं मेरा जीवन खत्म हो गया, ऐसा नहीं है। अरे खाओ पियो मौज करो, घूमने फिरने भी चलेंगे, नए नए कपड़े लो तुम लोग, चलो फॉरेन चलो, क्या प्रॉब्लम है? बोलो, साल में हर साल चलेगा तुम लोग को फोन लेके, कहाँ जाएगा? वहां भी चलेंगे। फॉरेन भी ले जाता, तो उसमें भी हम लोग को बच्चे लोग को क्या करना चाहिए? हाँ बाबू कहाँ जाएगा इस साल? अच्छा तुम लोग प्लानिंग करो तो कहाँ जाएगा? मगर तुम लोग एक चीज देखो तो, हम लोग का जो सेंटर का है वहां पर उस कंट्री में, जिस स्टेट जहां हम लोग जा रहे हैं उसके पास में देखो तो क्या क्या खाएगा तुम लोग, देखो तो कहाँ है? उसके दिमाग में बचपन से क्या डला बनेगा? घूमना है, बहुत पैसा कमाना है, क्या प्रॉब्लम है? मगर उसको भी हम लोग को स्पिरिचुअल लाइफ से जोड़ना है। जहाँ इस्कॉन का सेंटर है, जहाँ इस्कॉन का मंदिर का उसका आसपास में, अरे 5 स्टार होटल में रहेंगे, क्या प्रॉब्लम है? लगने दो 10,000 20,000 50,000 रुपया दिन का, कोई बात नहीं है, रहेंगे इस्कॉन के पास में। हो सकता है हम 7 स्टार 5 स्टार होटल में है, किंतु सुबह ब्रेकफास्ट करने के लिए हम लोग मंदिर ही जा रहा है। अगर एकादशी पड़ गया तो ऐसा नहीं है एकादशी पड़ गया तो एकादशी छोड़ देंगे, नहीं 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 नहीं, पता करेंगे, वहां टेम्पल प्रेसिडेंट के पास जाएंगे, कीर्तन करेंगे उस दिन सुबह पहले, उस वहां पे जाकर फिर एकादशी प्रसाद पाएंगे, फिर हम लोग थोड़ा दान करेंगे। क्योंकि हम लोग जब दान करेंगे मंदिर में, हम लोग जब सेवा करेंगे, बच्चे एग्जिट हम लोग को देखेंगे, उसको वो कैच करेंगे और वही हम लोग करेंगे अपने जीवन में। तो गृहस्थ आश्रम इज द बेस्ट आश्रम, ओके। मगर उसमें लिप्त नहीं होता है, ये मेरा बच्चा है, मैं मर जाऊंगा तो मेरा बेटा बेटी का क्या होगा, मेरा धन संपत्ति का क्या होगा, मेरा घर का क्या होगा, मेरा गाय का क्या होगा, मेरा घर में जो ड्राइवर है उसका क्या होगा, मेरी गाड़ी का क्या हो गया, ये फिर आप सकाम करने चले गए आप। क्योंकि आपका तो फिर आसक्ति हो गया ना। आपका ड्यूटी है भगवान से रिलेटेड कार्य करना, भगवान की जिसमें खुशी है वो कार्य करना। और अनबन होता है, सपोज हस्बैंड वाइफ में अनबन हो गए तो भी बहुत स्वाभाविक चीज है, अनबन होता है हम लोग का। तो हम लोग को देखना है, अगर अनबन होता ना तो बेटर क्या, उस जगह को छोड़ दो, या फिर क्या चुप रहो, ठीक है तुम बोल दो, तुम बोल के खुश हो लो, कोई बात नहीं है, बेटर है। 2 बात बोलेगी, 4 बात बोलेगी, पागल तो है नहीं कि सारा दिन सारा रात बकेगी। 2-4 मिनट 5 मिनट 10 मिनट बोलेगी, माथा जहां ठंडा हुआ खत्म बात, फिनिश। तो खूब सुंदर लाइफ हम लोग का जीवन का, ओके। इसका तात्पर्य कोई पढ़िए। इसका तात्पर्य हो गया क्या शायद? नहीं, नहीं कोई पढ़ नहीं रहा हुआ था, प्रभु क्या जी, हो रही? नहीं। पढ़िए। मैं ही पढ़ देती हूँ प्रभु जी, हरे कृष्ण। हाँ हाँ हाँ, पढ़िए पढ़िए यहाँ पढ़िए। पर पतंजलि द्वारा सूत्रबद्ध योग्य पद्धति का निर्देश है। पतंजलि कृत योग सूत्र में आत्मा को प्रत्यगात्मा तथा परागात्मा कहा गया है।
जब तक जीवात्मा इंद्रिय भोग में आसक्त रहता है तब तक वह परागात्मा नहीं 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 कहलाता नहीं है। नहीं नहीं, हरि बोल हरि बोल। 27 नंबर श्लोक कहाँ लिया है अभी तक? 27 नंबर श्लोक तो पढ़ा ही नहीं है। हाँ प्रभु जी, श्लोक पढ़ नहीं लिया क्या पढ़ा आपने? आपने? नहीं प्रभु जी, अभी तो 26 ही चल रहा है। आप उसके 26 बाद ही बता रहे थे। 26 को पढ़िए तो माता जी। 26 खत्म हो गया क्या? 26 खत्म का हो तो गया मैंने था। पढ़ दिया था प्रभु। ओके सॉरी सॉरी। ओके आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, मैं ध्यान नहीं दिया। ओके ओके 27 नंबर श्लोक में हम लोग करते हैं। सर्वाणि इंद्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि च परे आत्म संयम योग अग्नो जुह्यति ज्ञान दीपते। दूसरे, जो मन तथा इंद्रिय को वश में करके आत्म साक्षात्कार करना चाहता है, जो मन तथा इंद्रियों को वश में करके आत्म साक्षात्कार करना चाहता है, संपूर्ण इंद्रियों और प्राण वायु के कार्यों को संयमित मन रूपी अग्नि में आहुति कर देता है। तो अब इसमें किसके लिए बारे में बताया जा रहा है? इसमें बताया जा रहा है अब योगियों के लिए। योगी मतलब जो ध्यान योग मार्ग में है। तो अभी आप लोग अब नोट कर लीजिए, 2 2 4 पांचवा। अभी पांचवा हम लोग को बताया जा रहा है। पांचवा हम लोग को क्या बताया जा रहा है कि जो इसमें है ध्यान मार्ग में है, इस ध्यान मार्ग वाला को क्या बोला गया है यहाँ पर? पतंजलि यज्ञ। यहाँ पर बताया गया है पतंजलि यज्ञ। अब ये पतंजलि यज्ञ क्या हो गया? आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, इस प्रकार से 8 प्रकार के प्रोसेस है और बहुत कठिन मार्ग है ये कठिन मार्ग क्यों करता है? क्योंकि ये आत्मा के स्तर पे तो है, ध्यान योगी आत्मा के स्तर पे है, मगर है, ध्यान रखिएगा आप लोग, अभी क्या है, वो परमात्मा को उपलब्ध करना चाहता है। परमात्मा को उपलब्ध करना चाहने के लिए क्या है, उसको पता है कि मन जो है, मन उसका बहुत बड़ा शत्रु है। मन जो है खूब चंचल है, प्रामाथी है, बलवत दृढ़ है। तो इसलिए क्या वो मन को कंट्रोल करने के लिए बहुत तपस्या, बहुत टफ तपस्या करता है। एक स्थान में बैठना, जिस स्थान पे बैठेगा वो स्थान ना तो ऊंचा होना चाहिए ना नीचा होना चाहिए। अब जिस स्थान पे बैठेगा वहां पर एक तो मृग का छाला बिठाना चाहिए, मृग का वो, फिर उसको पे तो कोमल वस्त्र बिठाना चाहिए, फिर उसमें वो एक आसन पे बैठेगा, फिर वो नाक के अग्र भाग को वो ध्यान करेगा, फिर वो क्या है, ना तो ज्यादा खाता है ना वो कम खाता है, ना वो ज्यादा सोता है ना वो कम सोता है, और फिर सबको सम देखता है, सम बुद्धि होता है, फिर इंद्रिय विषयों का त्याग करना पड़ता है। इस प्रकार क्या है, ये एक तो कंप्लीटली प्राणायाम की एक तो पद्धति है, जो एक तो टफ और कठिन मार्ग है, बट स्टिल इस यज्ञ को भी भगवान ने एक नाम दिया है और इसलिए भगवान इसको बोलते हैं पतंजलि यज्ञ। तो ये जो आजकल जो पतंजलि एक्चुअली में जो बाबा रामदेव जो सिखाते हैं, वो मैं किसी की, मेरी तो योग्यता ही नहीं है, मैं तो नंबर 1 बेकार और फालतू आदमी हूं मैं, मेरी कोई योग्यता नहीं है किसी का अपमान करने का या किसी के बारे में कुछ बोलने का। बट स्टिल मेरे को जो मेरे अल्प बुद्धि से जो समझ में आया, उनकी जो शिविर लगती है, वो शिविर में क्या क्या चीज की आदमी लोग जाता है कि मेरे ये बीमारी है, मैं वहां जाऊंगा, ये एक्सरसाइज करूंगा तो स्ट्रांग हो जाऊंगा, मैं यंग दिखने लग जाऊंगा, तो और ज्यादा इंद्रिय भोग करूंगा, खूब सुंदर सुंदर और चीजों को मैं खाऊंगा, या और जगह जगह मैं, आप लोग समझ रहे होंगे, मैं उसको भोग करूंगा। तो एक्चुअली में पतंजलि ये चीज नहीं है। पतंजलि योग पद्धति जो है, ये है मन और इंद्रिय को नियंत्रण करके भगवान से योग करना, भगवान से युक्त होना, ये था ये योग पद्धति। मन और इंद्रिय को नियंत्रण करने का खेल है ये सारा। मगर अभी क्या हो गया है, मन और इंद्रिय के बारे में नहीं समझाता है। अच्छा आपके क्या है, आर्थराइटिस है, अच्छा आपके शुगर है, अच्छा आपके बीपी है, अच्छा आपके कैंसर है, आपके ये है, आपके वो है, आप ये आसन कीजिए, वो कीजिए, अनुलोम विलोम कीजिए, चूल काला होगा, नाखून लंबा होगा, ये दाग चला जाएगा। व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस? कहां लिखा हुआ है सर, कहां लिखा हुआ है? क्यों ऑलरेडी हम लोग के आसपास में जो, आसपास में छोटे मोटे मंदिरों में जो
जो भी है, ब्राह्मण पंडित लोग जो भी है, ऑलरेडी हम लोग को तो तबाह कर चुके, हम लोग का ब्रेन को, कास्टिज्म को बताकर, देवी देवताओं की पूजाओं के बारे में बताकर, शनि का पूजा कर लो, आप ये पन्ना की अंगूठी पहन लो, मुगा का ये कर लो, 11,000 आप पाठ कर लो, है पीपल गाछ का ये कर लो, उसका वो, ऑलरेडी हम लोग का ब्रेन तो खराब हो चुका, हम लोग का ऑलरेडी गृहस्थ आश्रम वर्णाश्रम को फॉलो नहीं कर रहे हैं, वैसे हम लोग बर्बाद है। फिर ऊपर से ये योगासन जो है ये किसके लिए दिया गया है? योग शब्द का मतलब क्या है? योग शब्द का मतलब हो गया एडिशन। किसके साथ एडिशन? आत्मा का परमात्मा के साथ एडिशन, ये है योग। तो पतंजलि योग ये था मन और इंद्रिय को नियंत्रित करके आत्मा के, देखिए बहुत बड़ा ये आदमी चैंपियन होता है, मैं आप लोगों को बार बार बताता हूँ, ज्ञान योगी और ध्यान योगी जो है ना, वो मेरे और आपसे बड़ा चैंपियन है, वो बहुत ऊपर वाला स्तर पे है, वो आत्मा में स्थित है भाई, कोई छोटा मोटा बात है क्या? और हम और आप आज ही अभी हम लोग को मिल जाए कि 100 करोड़ रुपया आने वाला है, इमीडिएटली क्लास बोलेगा कल के लिए होगा, आज विराम देते हैं और उस धंधा में लग जाएंगे, मगर वो ऐसा नहीं है, वो आत्मा में स्थित है। तो क्या हो रहा है, वो आत्मा में स्थित होने का कारण क्या है, वो अपने मन और इंद्रिय को नियंत्रण करके वो और समाधि के स्तर तक जाना चाहता है वो, ताकि समाधि के स्तर में जाने से क्या होगा, उसको परमात्मा का दर्शन हो जाएगा। दैट इज हिज एम, समाधि के स्तर तक जाता है वो। इसलिए बहुत 8 प्रकार का इसमें है, आसन, नियम, प्राणायाम, प्रत्याहार और है इसमें, फिर उसमें लास्ट में समाधि के स्तर तक जाता है वो। तो इसमें अभी हम लोग को 5 प्रकार का यज्ञ मिल गया, पतंजलि यज्ञ। ओके, इसको पढ़िए, तात्पर्य पढ़िए तो इसका। मैं पढ़ूं प्रभु जी? हाँ पढ़िए। यहाँ पर पतंजलि द्वारा सूत्रबद्ध योग पद्धति का निर्देश है। पतंजलि कृत योग सूत्र में आत्मा को प्रयागात्मा तथा परागात्मा कहा गया है। जब तक जीवात्मा इंद्रिय भोग में आसक्त रहता है तब तक वह परागात्मा कहलाता है। और आवाज क्लियर नहीं आ रहा है ना, मेरे को क्लियर नहीं आ रहा है। हरि बोल माता जी। नहीं हुआ नहीं, ऐसे नहीं, जिसका स्पष्ट है इंटरनेट जिसका पूरा है वो पढ़िए। हरे कृष्णा, मैं पढ़ देती हूँ प्रभु जी। पढ़िए। यहाँ पर पतंजलि द्वारा सूत्रबद्ध योग पद्धति का निर्देश है। पतंजलि कृत योग सूत्र में आत्मा को प्रत्यगात्मा तथा परागात्मा कहा गया है। जब तक जीवात्मा इंद्रिय भोग में आसक्त रहता है तब तक वह परागात्मा कहलाता है, और जो ही वह इंद्रिय भोग में से विरत हो जाता है प्रत्यगात्मा कहलाता है। जीवात्मा के शरीर में 10 प्रकार के वायु कर्मशील रहते हैं और इसे श्वास प्रक्रिया प्राणायाम द्वारा जाना जाता है। पतंजलि की योग पद्धति बताती है कि किस तरह शरीर के वायु के कार्यों को तकनीकी उपाय से नियंत्रित किया जाए, जिससे अंततः वायु के सभी आंतरिक कार्य आत्मा को भौतिक आसक्ति से शुद्ध करने में सहायक बन जाए। इस योग पद्धति के अनुसार प्रत्यगात्मा ही चरम उद्देश्य है। यह प्रत्यगात्मा पदार्थ की क्रियाओं से प्राप्त की जाती है। इंद्रियां इंद्रिय विषयों से प्रतिक्रिया करती है तथा कान सुनने के लिए, आंख देखने के लिए, नाक सूंघने के लिए, जीभ स्वाद के लिए तथा हाथ स्पर्श के लिए हैं। और ये सब इंद्रियां मिलकर आत्मा से बाहर के कार्यों में लगी रहती है। यही कार्य प्राण वायु के व्यापार क्रियाएं हैं। अपान वायु नीचे की ओर जाती है, व्यान वायु से संकोच तथा प्रसार होता है, समान वायु से संतुलन बना रहता है और उदान वायु ऊपर की ओर जाती है। और जब मनुष्य प्रबुद्ध हो जाता है तो वह इन सभी वायुओं को आत्म साक्षात्कार की खोज में लगाता है। हरे कृष्ण। तो ये कुल मिला के जो है ये ध्यान योग की प्रणाली है, और ये इतना सारा वायु के जो बारे में बताया है, हम लोग को इतना डिटेल जानने का जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग का सीधा सा बात है हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे। ना तो इसमें वायु भीतर लेना है, ना वायु बाहर छोड़ना है, ना वायु को कहीं रोकना है, ना नीचे से ऊपर लाना है, ना ऊपर से नीचे ले जाना है। कोई टेंशन नहीं पालना है, क्योंकि हम लोग नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे का चक्कर में फिर क्या होगा, हम लोग का ध्यान उसी में रहेगा, भगवान का नाम भी नहीं रहेगा। हम लोग का इंटेंशन क्या है, भगवान का नाम ले रहा है, मुंह से बोल रहा है, कान से सुन रहा है। अगर ये हवा निकास के चक्कर में लग जाएगा, इधर तो बोल रहा है हरे राम 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 हरे राम राम, हरे कृष्ण कृष्ण राम राम, तो हो गया। मंत्र कुछ बोल रहा है और कार्य कुछ कर रहा है। तो अपने लोग को इतना कुछ दिमाग नहीं लगाना है, सिंपल हम लोग को भगवान का नाम लेते रहना है बस। एनीवेज, भगवान ने जीते, भगवान आया तो सारा सिस्टम भगवान से ही है, आया तो सारा सिस्टम वेद से ही है।
तो भगवान सारा सिस्टम बता देंगे, अभी सारा यज्ञ का सिस्टम बता देंगे। और लास्ट में 18 अध्याय का लास्ट में भगवान क्या बता देंगे? राधिका माता जी कौन सा श्लोक बता देंगे? आप और कौन कौन है यहाँ पर? दीक्षित, आप, साथीदास माता जी है, और कौन है, एक और माता जी है, यमुना माता जी है क्या? यशोदा देवी माता। यस, यशोदा देवी माता जी। हाँ, बोलिए तो कौन सा श्लोक है वो? लास्ट में क्या बोलेंगे? 18.65 हाँ, 18.85 यस, लास्ट में आके भगवान बोल देंगे तुमको तो सब बता दिया हूँ, अब सुन लो। सर्वधर्म परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयामि मा शुचः। जय राम जी की, खत्म कहानी। इतना सारा भगवत गीता में इतना श्लोक सुना दिया भगवान, इतना कुछ समझा दिया, और लास्ट में आके एक ही बात बोल दिया, फिनिश चैप्टर। तो कोई बात नहीं है, हम लोग भी धीरे धीरे जैसे भगवान समझाता रहा, हम लोग सब कुछ समझते जाएंगे, और लास्ट का श्लोक में मालूम चलेगा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, एकमात्र भगवान की शरणागति हो जाओ, भक्ति जीवन को पालन करो, हो गया, हो जाएगा उसी से सारा काम। एनीवेज, ये क्या हो गया कंप्लीट? नन यू आर रीडिंग हो गया ना इसका? ओके, हो गया प्रभु नेक्स्ट। जी। प्रभु जी अब रिवीजन कर ले, फिर टाइम नहीं रहेगा रिवीजन कर। हाँ, यस, ओके। तो हम लोग आज यही 27 नंबर श्लोक तक हम लोग रखते हैं, कल हम लोग 28 नंबर श्लोक से लेंगे। अच्छा, अभी मैं रिक्वेस्ट करूंगा राधिका देवी दासी माता जी से, और जो लोग भी है चारों माता जी से, कि उन लोग तीसरा अध्याय को खूब संक्षेप में बताएं, ताकि हम लोग का तीसरा अध्याय जल्दी से रिवीजन हो जाए। ओके, हरे कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय, शिला प्रभुपाद की जय। ओम तत्सत।